हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना फिर कबर्ड में से कपड़े निकाल रही होती है खुद के, जो उनका बैग होता है, तो उसमें से अपने कपड़े उतार निकाल रही होती है। और तभी वहाँ पर ना आतिश आ जाता है। तो आतिश को देखकर ना मरजान मतलब ऐसे सैड सी होती है। तो वो बोलता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। फिर बोलती है कि मेरे को नहीं पता। तो वो बोलता है कि अभी और ज़्यादा दुखी मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, जितना भी टाइम यहाँ पर है ना तो हम यहीं पर बिताते हैं ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे को पता है कि ये घर मेरा नहीं है, पर मेरे को ये बहुत अच्छा घर लगता है और यहाँ पर ना मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। काश ये मेरा घर होता, मैं कभी भी इसको बेचने नहीं देती। अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई और आकर इस घर में रहेगा, पता नहीं वो हमें कभी इस घर में घुसने भी देगा या फिर नहीं देगा। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। फिर बोलती है कि चलो मेरी बात छोड़ो, इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे मत लो। वो बोलता है कि नहीं, मेरी तरफ देखो, हम यहाँ पर हमेशा आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए भी मतलब अच्छा ही घर होगा। और जितना भी टाइम यहाँ पर रहता है ना, हम उतना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लेते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और हम वैसे ही करेंगे जैसा मेरी बीवी चाहती है। फिर उसके बाद ना आतिश उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलते हैं कि तुमने इतनी जल्दी मुझसे पूछ लिया कि अब मुझे पता ही नहीं चल रहा, और ना ही चीज़ें मेरी दिमाग में आ रही हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर वो बोलता है कि क्या हम वॉक पर चलें थोड़ी देर के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि थोड़े ना गर्म कपड़े पहन लो। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, तुमने कितने पतले कपड़े पहने हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम पहनो। फिर ना वो उसका कॉट उतारती निकालती है और बोलती है कि इसको पहन लो। और ये देखकर ना आतिश उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल कर रहा होता है, और वो बोल रही होती है ये चीज़ ना तुम्हें गर्म रखेगी। तभी मरजान उसको वो कपड़े पहना देती है और वो खुद जाने लगती है। तो आतिश ना फिर उसको पकड़ लेता है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। और फिर आतिश कहता है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो। वो बोलती है कि कुछ नहीं, कहीं नहीं, मैंने कहाँ भागना है, मैं तो यहीं पर थी। तो फिर बोलती है कि नहीं तुम भाग रही हो। बोलती है कि नहीं मैं नहीं भाग रही हूँ। फिर बोलता है कि चलो ये कपड़े तुम पहन लो, अब जैकेट पहनो ऊपर से, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, बाहर जाओगी तो ठंड लग जाएगी ना। तो आतिश फिर उसको वो गर्म कपड़े पहना देता है। भाई औरतों को क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए, एक केयरिंग पार्टनर जो उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखे। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो नज़ीर है वो कॉफ़ी शॉप पर बैठा होता है और अपने उस आदमी से बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि बताओ मुझे वो लोग कहाँ पर हैं। तो फिर वो आदमी ना नज़ीर को ना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। वो बोलता है कि वो एक गांव वाले हाउस में आए हैं और मेरी नज़र ना उन पर पूरी बनी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आतिश ने ना मुझे नोटिस कर लिया था और उसने गाड़ी स्लो कर ली थी। फिर मैं जब आगे निकल गया तो उसे शायद ऐसे लगा होगा कि कोई गाड़ी वैसे जा रही है, तो शायद मुझे लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। तो जो नज़ीर है ना वो बोलता है कि कोई बात नहीं, और अपनी निगाहें पूरी उसके उनके ऊपर ही रखना, इधर उधर मत जाना, और जो भी वो करते हैं क्या करते हैं एक एक मूव उनका मुझे तुम बताओगे, और दूसरे आदमियों को भी बता दो कि तुम कहाँ पर हो, अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुम्हें वहाँ पर खड़े रहना है और सब डिटेल्स मुझे बताते रहना है, ठीक है ना। और जिस घर में वो अभी गए हैं ना, मुझे लगता है कि ये घर बिक गया है, और किसको बेचा है ये भी मुझे पता करके बताओ। और ये चीज़ तुम्हें ना जल्द से जल्द ढूंढ कर लानी होगी कि किसने किसको बेचा है, और उस आदमी को ना डबल द प्राइस ऑफ़र करो, और मैं तुम्हें भी डबल प्राइस ऑफ़र करूँगा अगर तुमने ये ढूंढ लिया और आतिश के से पहले ये घर तुमने ख़रीद लिया तो। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं ढूंढ लूँगा, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द पता लगा लूँगा कि ये घर किसको बेचा है, और आपकी ये प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दूँगा। फिर उसके बाद ना मतलब नज़ीर बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाता है कि अब मैं देखता हूँ कि आतिश इस घर को कैसे ख़रीद सकता है। जैसे मैंने इस घर को उसे छीन लिया, वैसे ही मिर्ज़ान को भी मैं अपना बना लूँगा। अब मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद ना आतिश और मिर्ज़ान बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर आकर ऐसे इंजॉय कर रहे होते हैं बाहर का वेदर। और वहाँ पर ना मतलब आतिश मिर्ज़ान को ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो फील कर रही हो ना। तभी वहाँ पर डरमस अंकल आ जाते हैं। तो अंकल डरमस आते हैं और वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर ना हमने एक पेड़ लगाया था जो आज बहुत बड़ा हो गया है। आज ये पौधा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी यहाँ पर अपना कोई ट्रेस छोड़ जाओ, और
और तुम भी यहाँ पर जब भी आओ तो तुम्हें याद आए कि तुमने ये पौधा लगाया था, और ये जल्द से जल्द जब बड़ा हो जाएगा तुम्हारा प्यार भी उतना ही बड़ा होता जाएगा इनके साथ साथ। तो वो दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश बोलता है कि जाओ मुझे ना वहाँ से एक शॉवल ला कर दो, तो वो जाकर वो उसको खड्डा खोदने के लिए ला कर देती है। तो उसके बाद ना आतिश वहाँ पर खड्डा खोदने लग जाता है, तो ना मरजान वहाँ पर नाटक करती रहती है ऐसे उसको तंग करने के लिए कि ये तुमने कैसे पकड़ा हुआ है, तुम्हें पकड़ना नहीं आता क्या? मुझे लगता है कि ऐसे तो तुम काम कर ही नहीं पाओगे, ऐसे तो तुम 4 घंटे लगा दोगे काम करते करते, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। वैसे भी पेट देखो तो सही, कितना टाइम लगा दिया वहीं पर खड़ा खड़ा बड़ा हो गया। तो आतिश कहता है कि अच्छा तो इसे मैं गलत पकड़ रहा हूँ? तो बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें पकड़ना ही नहीं आता, तुम्हें काम करना ही नहीं आता। तो आतिश बोलता है कि अच्छा तो चलो ये पकड़ो और ना अब तुम मुझे सिखाओ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं और तुम्हें तो ज़्यादा चलाना आता है ना, तो तुम मुझे सिखाओ। तो मरजान कहती है हाँ हाँ मैं सिखा देती हूँ, इसमें क्या है। तो फिर बोलता है कि चलो तुम खोदो अब, और मैं तुम्हें ना देख रहा हूँ, और मैं सीख लूँगा फिर जब तुम खोदोगी। वो बोलती कि चलो ठीक है। फिर ना वो उससे उठाया ही नहीं जा रहा होता। वो बोलती कि अब मेरे को ध्यान से देखो, पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर उससे ना कुछ भी नहीं होता, मतलब मिट्टी इधर से उधर भी नहीं होती। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश करती रहती है, और आतिश ना दूर खड़ा उसको देख देख कर ऐसे स्माइल करता रहता है। मरजान बहुत कोशिश करती है कि वो गड्ढा खुद जाए, बट वो नहीं खोद सकती। तभी ना उसका पैर हटता है और वो नीचे गिर जाती है। मतलब जैसे नीचे गिरने लगती है ना, तो आतिश उसको ऐसे पकड़ लेता है। तो वो बोलते कि क्या हुआ मेरी बीवी, अभी तो तुम बोल रही थी तुम मुझे सिखाओगी। वो बोलती कि चलो अभी तुम बहुत सीख ले होगे, अब पकड़ो इसको और तुम चलाओ इसे। वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। वो बोलता है कि तुम और थोड़ा सा इसको खोदो फिर मुझे समझ में आएगा। वो बोलती है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट मैन हो, तुम अभी तक सीख गए होगे। वो बोलता है कि नहीं मैंने कहा ना मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। तो मरजान कहती है कि देखो मतलब मेरे हाथ ऑलरेडी दुखने लग गए हैं और मैं अभी नहीं मूव कर सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे पकड़ लो ये। तो ना आतिश मतलब वो डंडे के साथ साथ मरजान को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और मरजान ना ऐसे शॉक हो जाती है जब वो एकदम उसको अपनी तरफ खींचता है, और वो उसको बोलता है कि आगे से ना अपने हस्बैंड को ऐसे चैलेंज मत देना। वो बोलती है कि ये चीज़ तो मैं तुम्हें कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें कभी चैलेंज नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें चैलेंज करती रहूँगी। तो वो बोलता है कि चलो बाद में देखते हैं। फिर जैसे आतिश मरजान को ऐसे मतलब बिल्कुल उसके पास आता है ना, लिप्स के पास, तो जैसे वो उसको ऐसे किस करने लगता है ना, तो मरजान उसको धक्का दे देती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो उसके पास आता है तभी वो बोलते कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो। बोलते कि क्या हुआ। वो बोलते कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो कितना गंदा लगता है, कि तुम्हें अच्छा लग रहेगा कि अगर हमें कोई देख लेगा तो आतिश कहता है कि कोई नहीं देखेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बोलती कि तुम पागल मत बनो, अगर अंकल ने देख लिया तो भाई कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है, उनको मत नज़ारे दो तुम्हारे अपने। फिर इसके बाद ना वो दोनों गड्ढा खोदने लग जाते हैं और मिर्जान बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, ऐसे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आतिश स्माइल करता रहता है और वो गड्ढा खोदता रहता है। फिर उसके बाद वो फाइनली गड्ढा खोद देता है। फिर उसके बाद मिर्जान और आतिश वो पेड़ का पौधा उठाते हैं और वो वहाँ पर लगा देते हैं, और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तभी ना मरजान आतिश को देखने लगती है और बोलती है कि फाइनली ये पौधा लग गया, अभी हमारा प्यार का सिंबल है, अब जब हम इसको देखेंगे तो हमेशा हम एक दूसरे को याद करेंगे। तो आतिश भी उसे कहता है कि हाँ हमेशा हम एक दूसरे को याद करेंगे, सिर्फ मैं और तुम। और वहीं पर दूर खड़ा वो आदमी मरजान और आतिश को दूर से देख रहा होता है, और यहाँ पर आतिश और मरजान रोमांस कर रहे हैं भाई, उनको उसको फ्री का ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है, वो भी लाइव। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि ये इसके फ्रूट्स ना हमारे बच्चे भी अब खाएंगे आगे चलकर। तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे बच्चे भी, और हम ना बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, पाम लगाएंगे, अनार लगाएंगे, चेरी लगाएंगे, पीच लगाएंगे। तो जैसे वो पीच कहती है ना, तो आतिश अजीब सा रिएक्ट करता है और मरजान बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है कि इसको क्या हो गया।